देखिए, अपना पुत्र है, अपना पुत्र कितनी अच्छी बात बता रहा है। हिरण्यकशिपु के पूछने पर नवधा भक्ति की बात प्रहलाद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है और यही मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और यह बात सुनकर वह बिगड़ गया। अरे ये क्या बता रहा है? लगता है कि हमारे पाठशाला दूर नहीं था, विद्यालय नजदीक ही था उसके महल से। लगता है कि यहाँ पर हमारे शत्रुओं का प्रवेश हो गया है और वे सब हमारे लड़के की बुद्धि खराब कर रहे हैं सब। प्रहलाद के साथ और भी असुर बालक पढ़ते थे, बहुत असुर बालक पढ़ते थे। वे सबके सब प्रभावित रहते थे प्रहलाद से। वह तो प्रहलाद को अपने गोदी से फेंक दिया क्रोध में आकर। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अपने अंग में अगर कोई बड़ा घाव हो जाए तो शल्य चिकित्सा के द्वारा उस घाव का समापन कर देना चाहिए, उस घाव को चीर फाड़ देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि शेष जो अंग है वह तो ठीक से रहे। परोप्यपत्यम हितकृजतौषधम स्वदेह जो प्यामयवासुतो हितम छिन्द्या तदंगम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति जद विवर्जनात्। शेष अंग ठीक से रहे। उसी तरह से हमारे ही वंश में यह नालायक जन्म ले लिया है तो यह दूसरों को बिगाड़ देगा, दूसरे लड़कों को, असुर बालकों को यह खराब कर देगा, इसलिए इसको मार देना ही ठीक है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पर्वत की चोटी से फेंकवा दिया, लेकिन नारायण जिसके रक्षक हैं उसका क्या बिगाड़ सकता है? उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाथियों के सामने फेंकवाया गया, हाथी चिंघाड़ कर भाग जाते थे। सर्पों के मध्य में छोड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। खौलते हुए तेल में उनको डाल दिया गया, लेकिन मानो शीतल जल है। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश किया, प्रहलाद का कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो अब तो गुरुपुत्रों ने कहा कि हे राजन, एक बार फिर हम ले जाना चाहते हैं इनको पढ़ाने के लिए। गुरुजी शुक्राचार्य जी आएंगे, हमारे पिताजी, तो हो सकता है कि उनके प्रभाव में आने पर इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, ले जाओ।
लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। स्वयं प्रहलाद असुर बालकों को दैवी शिक्षा देने लगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में तो शोक मोह लगा ही रहेगा, लेकिन जब नारायण में भक्ति हो जाएगी, जब भगवान में भक्ति हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे असुर बालकों, कुमारावस्था में ही, बालकपन में ही मानव को चाहिए कि भगवत धर्म का आचरण कर लेवे। यह मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी यह अर्थ देने वाला है। अर्थ माने परमार्थ, अर्थ माने यहां पर धन नहीं है, बल्कि मोक्ष है। परमार्थ, परम अर्थ। पुरुषों के 4 अर्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पर 4 में से एक अर्थ है, लेकिन ये चारों पुरुषार्थ हैं, पुरुषों के अर्थ हैं। अर्थ क्यों कहते हैं? अर्थ्यन्ते पुरुषैहि इति अर्थः। मानव के द्वारा अर्थना की जाती है, इसलिए ये अर्थ हैं। तो उन्होंने असुर बालकों से माता के गर्भ में दिए गए नारद के उपदेशों का वर्णन किए। उन्होंने बताया कि देवर्षि नारद जी हमारी माँ की सुरक्षा के लिए अपने आश्रम पर ले गए, और उन्होंने परम भागवत धर्म का उपदेश हमें दिया था। हे असुर बालकों, जिस तरह से वृक्षों का फलना, फूलना, फलना, स्थिर रहना, बढ़ना, घटना, नष्ट हो जाना, यह प्रकृति है, उसी प्रकार से इस जीवन का भी है। जन्म होता है, फिर लोग बालक बनते हैं, जवान बनते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। जन्माद्यासदि में भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानिमिव वृक्षस्य फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। तो ये नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का विनाश
नहीं होता है। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिया स्वदृग हेतुर व्यापको संज्ञानावृत। हे बालकों, आत्मा नित्य है। नित्य माने हमेशा रहता है, सृष्टि के शुरू में भी, सृष्टि के अंत में भी और अब भी। अव्यय है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविकारी है, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, वह एक है और क्षेत्रज्ञ है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। संपूर्ण सृष्टि को राधामय समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि राधे कृष्णमय जग ही जाने, जड़ चेतन को प्रभु ही माने। बार बार हरि नाम पुकारे, लोक संग को दे किनारे, लोक संग को दे किनारे। प्रहलाद ने कहा कि बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए कि भक्ति जो गई बंधन छूट जाई, जन्मादि बीज राशि जराई, भवसागर में नाल पिटाई, ब्रह्मानंद निर्वाण कहानी, ब्रह्मानंद भगवान का नाम लेने से, इस भक्ति योग से संसारिक बंधन छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु का बीज जल जाता है और फिर वह मानव जन्म और मृत्यु के चक्कर से अलग हो जाता है और तब ब्रह्मानंद परमानंद को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, हे बच्चों, हे बालकों, भगवान की उपासना करने में, भगवान का नाम जप करने में कोई प्रयास भी नहीं है। भगवान के नाम लेने में कौन प्रयास बा जी, कौन बड़का मेहनत बा। फिर भी लोग नाम नहीं लेते हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। प्रहलाद ने कहा कि कोते प्रयास सुर बाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रव सतम, स्वस्यात्मना सखिरशेष देहिनां, सामान्यतः के विषयोपपादनै। जिस तरह से हम आकाश देखते हैं, उसी तरह से हृदय में जो आकाश है वहां पर नारायण का परम निवास है। और नारायण तो सबके मित्र हैं,
भगवान तो सबके सखा हैं, इसलिए सांसारिक वस्तुओं के विषय में फिर क्या सोचना है। हिरण्यकशिपु को लगा कि अब हमें स्वयं इसका वध करना चाहिए। पहले तो अपने लड़के का अपने से वध करना नहीं चाहते थे हिरण्यकशिपु, लेकिन उन्होंने देखा कि विष्णु छिप छिप कर बचा रहा है, अब स्वयं ही मारना पड़ेगा। बहुत हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार का उद्योग किया, अग्नि में भी जलाने की कोशिश किया, लेकिन जलाने वाला तो स्वयं ही जल गया। प्रहलाद बच गए। बुलाया पास में और कहा कि तुम जिसके बल पर इतने बहक रहे हो वो कौन है, और तुम्हारा वह प्रभु कहां है जो छिप छिप कर तुझे बचा रहा है। हिरण्यकशिपु ठान लिया था कि मैं विष्णु को मारूंगा, इसके बाद स्वयं मैं भगवान के समान भगवान बन जाऊंगा अपने से। तो प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम में भवत चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान पारे वरे में स्थिर जंगमाजे ब्रह्मादयो ये नभसं प्रणीता ब्रह्मादयो ये नभसं प्रणीता। हे पिताजी, वो केवल हमारे ही बल नहीं है, अपितु वे संपूर्ण बलवानों के भी बलवान है, बल है। उन्हीं के बल से लोग बलवान कहलाते हैं। ब्रह्मा तक, एक तिनके से लेकर ब्रह्मा तक जिनके बस में है, वे नारायण हमारे और आपके भी बल हैं। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु जी हमार हो जगत के बल हवे। प्रभु जी हमार हो प्रभु जी हमार हो जगत के बल हवे। प्रभु जी हमार हो जगत प्रभु जी हमार हो जगत के बल हवे। प्रभु जी हमार हो
करे ले जगत विनाश हो जगत के बलावे। और प्रभु जी हमार हो कि जगत के बल होवे। प्रभु जी हमार हो जगत के बल होवे। हमरो भी बल हवे रहुओ भी बल हवे। हमरो भी बल होवे हमरो भी बल होवे। हमारो भी बल हवे रहुओ भी बल हवे। हमरो भी बल होवे हमरो भी बल होवे। हमरे बचनिया के कर विश्वास हो जगत के बलावे। प्रभु जी हमार हो जगत के बल होवे। प्रभु जी हमार हो जगत के बल होवे। हे पिताजी, एक तिनका से लेकर और ब्रह्मा तक सभी चर अचर हमारे प्रभु के ही बस में हैं, उसी नारायण के बस में है। तो तिनका से ब्रह्मा तक सब हवे जाके बस। तिनका से ब्रह्मा तक सब हवे जाके बस। तिनका से ब्रह्मा तक सारे हवे जाके बस। तिनका से ब्रह्मा तक सब हवे जाके बस। अरे हमरे बचनिया के कर विश्वास हो जगत के बलावे। प्रभु जी हमार हो जगत के बल होवे। प्रभु जी हमार हो जगत के बल होवे। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, भगवान द्रोह करने वाले नहीं हैं, भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे उनसे प्रेम किया जाता है। जो जितना भगवान से प्रेम करता है ना, भगवान उस पर उतना ही प्रसन्न होते हैं। भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। जो उनके शरण में चला जाता है उसके सभी पापों को वो क्षमा कर देते हैं। हमारे भगवान श्रीमन नारायण ऐसे हैं कि उनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। आप भी क्यों द्वेष करते हैं पिताजी? भगवान के शरण में चले जाइए, आपके सभी अपराधों को वे क्षमा कर देंगे। शरण में जोई जावे पाप ताप मिटी जावे। शरण में जोई जावे पाप ताप मिटी जावे। शरण में जोई जावे पाप ताप मिटी जावे। शरण में जोई
जाए पाप ताप मिटी जाए अरे हिया में होई जावे परमा विकास हो जगत के बनावे। प्रभु जी हमार होई जगत के बनावे प्रभु जी हमार होई जगत के बनावे नरेंद्र मेरे प्रभु मिता हवे सुंदर हो नरेंद्र मेरे प्रभु मिता हवे सुनो नरेंद्र मेरे प्रभु मिता हवे सुंदर हो नरेंद्र मेरे प्रभु मिता हवे सुंदर अरे कण कण में करे हरदम बास हो जगत के बनावे। प्रभु जी हमार हो जगत के बनावे प्रभु जी हमार होई जगत के बनावे हिरण्यकशिपु सिंहासन पर बैठा हुआ है, उनके पुत्र प्रहलाद सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं प्रहलाद कि हमारे आप सबके बल भगवान ही हैं। वह और क्रोध में आग बबूला हो गया, कहने लगे कि दोस्त कौन तुम्हारा भगवान है? जस त्वया मंद भाग्य तो मदन्यो जगदीश्वर, हमारे अतिरिक्त अगर कोई दूसरा जगदीश है तो कौन है बताओ? कि क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते, तुम कहते हो कि सभी जगह रहने वाला है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है बताओ? क्या इस खंभे में है? तुम झूठे हो, कहते हो कि सभी जगह हमारे परमात्मा रहने वाले हैं, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि जस त्वया मंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। एक घूसा जोर से उसने मारा उस खंभे पर कि अगर इसमें है तो क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भगवान अपने भक्त ब्रह्मा जी की बातों को सत्य करने के लिए स्तंभ से ही प्रकट हो गए। स्तंभ फट गया, तड़ 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 की आवाज निकलने लगी और उसमें से एक ऐसा प्राणी जो न मृगः न च मानुषम, न तो वह मानव है और न तो पशु है, बल्कि दोनों को मिलाकर नृसिंह है, आधा मानव आधा पशु। सत्यम विधातो निज भृत्य भाषितम
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वान् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् व्यक्तं त्वमर्तुकामोऽसि ज्योतिमात्र विकथते मुमूर्षाणाभिमन्दात्मन्ननुष्यो विप्लवागिरः। देखिए, नारायण अपने भक्त की बातों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। न मृगम न च मानुषम। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा तुम आ गए, तुम तो बहुत रूप बनाते हो, तुम तो बड़े मायावी हो। हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध करने के लिए तूने सूअर का रूप बनाया था, और अब हमसे लड़ने के लिए तुम नृसिंह वेश में आए हो। आज मैं तेरा वध करूंगा। तेरा वध करके मैं अपने भाई को तृप्त करूंगा। युद्ध हुआ। युद्ध में पहले तो बहुत बल लगाया हिरण्यकशिपु, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सभी उसके हथियार विफल हो गए। तब भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए, खींचते हुए चौखट की तरफ ले आए। चौखट न बाहर है न भीतर है। संध्या का समय था, न दिन है न रात है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नृसिंह नहीं है। नृसिंह स्वयंभू है, नारायण है। कोई हथियार भगवान के पास नहीं है। भगवान ने कहा तुम अपने ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान का ध्यान करो। श्रीमन नारायण ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़ दिया, अपने जंघा पर पकड़ के जब थोड़ा शरीर बढ़ा लिए और जंघे पर ही पकड़ के फाड़ दिए। हिरण्यकशिपु के शरीर से जो खून कुछ गिरे, भगवान के मुख पर, बालों पर, जहां तहां फैल गया, लग गया। अद्भुत दृश्य था। यह उग्र दृश्य है नृसिंह भगवान का। उसके शरीर से अतड़ी निकली और उसको वे माला के समान पहन लिए। ये असह्य स्थिति है। सुनने के बाद भी भय होता है। भय क्या होता है? भय को भी भय होने लगता है। उनके विकराल स्वरूप को देखकर देवता लोग चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु तो मारा गया, लेकिन भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? प्रसन्न हो जाएं। लेकिन किसी देवता की साहस नहीं, किसी देवता का सामर्थ्य नहीं जो भगवान के सामने चला जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जाऊं तो भगवान क्रोध में कहीं हमें जला न दे, भस्म न कर दे। देवताओं ने सोचा कि क्यों न लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाए, और लक्ष्मी जी से देवों ने कहा कि हे देवी, बहुत क्रोधित हैं आपके पतिदेव भगवान, तो आप उनको मनाइए, प्रसन्न कर दीजिए। लक्ष्मी जी गई
लेकिन दूर से ही यह अद्भुत दृश्य देखकर भाग गई कि कहीं यह सिंह मुझ पर न आघात कर दे। डर गई। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर् दृष्ट्वा तन्महदद्भुता अदृष्टा श्रोतपूर्वत्वात् नोपेयाय शंकिता। ऐसा दृश्य कभी देखी भी नहीं थी, शंकित हो गई। देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर भगवान बड़े नाराज हैं, क्रोध में हैं। तुम्हारा धर्म है कि तुम भगवान को प्रसन्न करो। आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे देवता लोग भगवान के सामने गए। प्रहलाद भगवान के चरणों पर सो गए, लेट गए। प्रहलाद उठ नहीं रहे हैं। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को गोदी में उठा लिया, प्रसन्न हो गए। ये है भगवान की भगवत्ता। भगवान अपने भक्तों का पक्ष धारण करते हैं। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना किया कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सात्वैकता नमतयो वचसा प्रवाही नाराधितुं पुरुगणै रधुना पिपीप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। कि हे नारायण, मैं उग्र जाति माने दैत्य वंश में मैं पैदा हुआ हूं। आपको मैं आपकी प्रार्थना कैसे कर सकता हूं? आप को जानने में ब्रह्मादि देवता, मुनि, सिद्ध, ये सब अपने ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त करते हैं, जानते हैं। मैं सामान्य कैसे आपको जान सकता हूं? मन्ये धनाभिजन स्वरूपतया श्रुतौजस् तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथपाय। हे नारायण, बुद्धि के बल पर, धन के बल पर कोई चाहे कि आपको प्रसन्न कर ले, प्रसन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। हे नारायण, आपको प्रसन्न करने के लिए भक्ति चाहिए और भक्ति के बल पर ही आप प्रसन्न होते हैं। तो नाही करे खुश तो ही मुरारी देवा सभी मिल कीरति गाई। खुश तो ही देवा सभी मिल कीरति। ऐसे दमोनेश्वर जो गई जाने तोरा रहस्य नहीं मिल पाई।
ना कवनो कुछ तो ही कराई। शादी कराई ना कवनो भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद हमसे गलती हो गई है। अरे भगवान कहते हैं भक्त से कि हमसे गलती हो गई। कौन सी गलती? हमें पहले आना चाहिए था, हमारे आने में बड़ा विलंब हो गया, तुझे बड़ा कष्ट हुआ। वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कि मैं क्या वरदान मांगू, हमें कोई आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, स्वामी सेवक में लेन देन की कोई बात नहीं है, हम आपसे क्या मांगे। भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। स्वयं भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया, प्रहलाद राजा बने। प्रहलाद ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी हैं इनकी सदगति हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा बेटा हो गया तो सदगति तो हो ही गई। अगर योग्य पुत्र हो जाए, भक्त पुत्र हो जाए तो अनायास ही बाप की सदगति हो जाती है, पिता का उद्धार हो जाता है। तो प्रहलाद ने कहा यदि राशिष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ काना कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका निष्काम भक्त हूं और हाँ, आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं। राजा और सेवक का जो संबंध है कि राजा की सेवा सेवक करता है और उसके बदले में उसे वृत्ति मिलती है, धन मिलता है, वह मेरे आपका संबंध नहीं है। नान्यथे हाखिल गुरो घटित करुणात्मनः जस्तया शिषया शास्ते न सभृत्या सवै बणिक। इस प्रकार प्रहलाद का राज चला और आसुरी संस्कृति समाप्त हुई। प्रहलाद ने दैवी संस्कृति चलाई।